अस्सलामुअलैकुम। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। द एडवर्ब विच इज़ यूज फॉर डिस्क्राइबिंग टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ अ वर्ब और एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसा एडवर्ब जो कि किसी एक्शन के टाइम यानी वक़्त और दौरानिया को बयान करता है, ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है। मिसाल के तौर पर टुडे, टुमारो, येस्टरडे, ऑलवेज, अर्ली, लेट, एवर, नेवर एंड आफ्टर, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस द टाइम व्हेन द एक्शन टुक प्लेस। ये हमें वक्त बताते हैं कि कब एक्शन हुआ, यानी जो काम है हमारा ये किस वक्त हुआ, उसका टाइम बता रहे होते हैं हमें। दे आल्सो रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ ड्यूरेशन। तो ये वक्त के दौरानिए का जो आइडिया ये भी देते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। Adverb of time answers the question when, how long and how soon। तो ये बेसिकली जो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं ये तीन तरह के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। कौन कौन से? when कब, how long यानी कितनी देर से, एंड how soon कितनी देर से, how long कितनी देर से, how soon कितनी जल्दी। तो इसको याद रखने के लिए आपने ये मैंने लिखा हुआ when यानी कब, यानी जहाँ भी कहीं कब का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका जो आंसर है वो देगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जांपल देखते हैं। ही गेव अस द पार्सल येस्टरडे, उसने हमें पार्सल दिया कल। हियर इफ वी आस्क व्हेन डिड ही गेव अस द पार्सल, अब यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि कब पार्सल कब दिया गया, व्हेन डिड द पार्सल, व्हेन डिड ही गेव अस द पार्सल यानी उसने पार्सल कब दिया। वी विल गेट द आंसर येस्टरडे। हमें जवाब मिलेगा येस्टरडे यानी जो है कल, यानी गुजर गया जो। विच इज़ द एडवर्ब ऑफ टाइम इन द सेंटेंस, जो कि फिक्रे के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसको फिर देखें, इस सेंटेंस पे ज़रा गौर करें। अगर कोई बंदा हमसे, इसको भूल जाए अभी, येस्टरडे को छोड़ दें, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि पार्सल कब मिला आपको, तो आपका जवाब होगा येस्टरडे, कल। तो कब का जवाब जो आपको दे रहा है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। इट इज़ द वर्ड दैट टेल्स अस द टाइम व्हेन द एक्शन ऑफ गिविंग अस द पार्सल टुक प्लेस, यानी ये हमें वक्त बता रहा है कि जो एक्शन था पार्सल देने का वो किस वक्त सर अंजाम हुआ। और एग्जांपल देखते हैं। शी कम्स हियर, वो आती है यहाँ पर, कब? डेली, रोजाना, ठीक है, ये अब एडवर्ब ऑफ टाइम है। मिस्टर दिशान लिव्ड हियर, मिस्टर दिशान यहाँ पर रहते थे, कब? फॉर्मरली, पहले। दैट डे शी अराइव्ड, उस दिन वो पहुंची, कब? लेट, देर से। वेस्टेड टाइम रिटर्न्स, जो ज़ाया किया हुआ टाइम वक्त वापस आता है, कब? नेवर, कभी नहीं। तो ये अंडरलाइन वर्ड सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम की मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। वोकैबुलरी वाला जो हमारा पोर्शन है वोकैबुलरी, उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम की पूरी लिस्ट है वोकैबुलरी की, वहाँ से जाके आप उनको याद कर सकते हैं। आपको कुछ आइडिया देने के लिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं। अर्ली का मतलब होता है जल्द, लेट देर से, ऑलवेज हमेशा, एवर कभी, नेवर कभी नहीं, आफ्टर बाद, ऑलरेडी पहले ही, आफ्टरवर्ड्स बाद में, टुडे आज, टुमारो आने वाला कल, येस्टरडे गुजरा हुआ कल, सून जल्द, अगो पहले या कबल, नेक्स्ट अगला, वंस एक बार, सिंस से, डेली रोज़ाना, फ्रीक्वेंटली अक्सर, प्रेजेंटली हाल ही में, प्रीवियसली गुज़श्ता, ठीक है। तो वोकैबुलरी वाला जो पोर्शन है उसमें ये पूरी लिस्ट मौजूद है, यानी ये भी होंगे और इसके अलावा और भी एडवर्ब ऑफ टाइम उसमें सारे शामिल कर दिए गए, उनका मीनिंग भी साथ में है। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम एडवर्ब ऑफ टाइम की पोजीशन को डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम की पोजीशन क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूजुअली कम आइदर इन द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ अ क्लॉज। तो ये जो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है वो किसी क्लास के शुरू में भी आ सकते हैं और आखिर में भी आ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टुडे वी शैल गो टू द पार्क। अब टुडे यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये स्टार्ट में आ रहा है। हेयर टुडे टेक्स द बिगनिंग पोजीशन ऑफ अ क्लॉज। नेक्स्ट देखें, वी शैल गो टू द पार्क टुमारो। तो यहाँ पे टुमारो जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये आखिर में आ रहा है। तो इसका मतलब है दो पोजीशन ले सकता है, स्टार्ट में भी आ सकता है एडवर्ब ऑफ टाइम और आखिर में भी एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो किसी क्लास के आखिर में भी आ सकता है। इन दिस एग्जांपल टुमारो ऑक्युपाइज एंड पोजीशन ऑफ अ क्लॉज। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है एंड पोजीशन के लिहाज से। इन दैट पोजीशन एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूजुअली फॉलो एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस।
अगर एक सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर भी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है और एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, और आप एडवर्ब ऑफ टाइम को आखिर में रखना चाह रहे हैं, स्टार्ट में नहीं, तो ये बात जहन में रखनी है कि आखिर में जब होगा एडवर्ब ऑफ टाइम तो ये हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद में आएगा। मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ टाइम में नॉट ऑक्यूपाई द मिडिल पोजीशन ऑफ अ क्लॉज। हाँ जी, ज़्यादातर जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो मिडिल पोजीशन ही लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि स्टार्ट में या आखिर में आएंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू इट, लाइक नो, देन एंड वंस। तो नो, देन एंड वंस ये ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं जो कि मिडिल पोजीशन में भी आ सकते हैं, स्टार्ट में भी आ सकते हैं, एंड में भी आ सकते हैं, कोई भी पोजीशन ये ले सकते हैं। These may occupy any of the three positions in a clause. For instance, in the following examples, no occupies the first position, the middle position, and the end position of a clause. तो ये no, then and once जो है ये मिडिल पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन, कोई भी पोजीशन क्लॉज के अंदर ले सकते हैं। यहाँ पे नो के लिहाज से एग्जांपल आपको दी है, तो नो यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं उसकी पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन मीनिंग एक ही है। नो इट्स टाइम टू वॉक, अब चहलकदमी का वक्त है। इट इज़ नो टाइम टू वॉक, अब चहलकदमी का वक्त है। इट इज़ टाइम टू वॉक नो, अब चहलकदमी का वक्त है। तो मतलब सेम ही है, लेकिन आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है चेंज हो रही है। तो मिडल में भी है, आखिर में भी है और शुरू में भी है। लेकिन ये याद रखना है कि ऐसा सिर्फ नो, देन एंड वंस के लिए है। उसके अलावा जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो मोस्ट ऑफ द एडवर्ब ऑफ टाइम या वो स्टार्ट में होंगे या एंड में होंगे, और अगर एंड में है तो उन्होंने एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस को फॉलो करना है, उनके बाद में आना है, अगर ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी सेंटेंस के अंदर मौजूद है। तो व्यूअर्स ये था पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।